आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। देश को आजादी दिलाने में झारखंड के उन वीर सपूतों को नहीं भूला जा सकता। झारखंड के इस देश को आजादी दिलाने में झारखंड के और चतरा के दो रत्न जिन्हें नहीं भूला जा सकता। शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह जो झारखंड के मुख्य तौर पे थे, जिन्हें बड़ी बेरहमी से अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। आज मैं वहीं खड़ा हूं उसी स्थल पर, फांसी हारी तालाब के पास, जहां जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह को अंग्रेजों ने क्रूरता से यहां पे फांसी दे दी थी। अभी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाने के लिए, वो कृपया दिखाएं वो स्थल, वो जो स्थल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फांसी हारी तालाब है। इस स्थल पे यहाँ की जो कहानी है वो है 30 जुलाई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आह्वान पर रामगढ़ बटालियन के 8वीं नेटिव इन्फैंट्री के जवानों में सम्मिलित होने का संकल्प लिया। उन्होंने रामगढ़ से रांची के लिए कूच किया। तदुपरांत सितंबर 1857 के मध्य में वे अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की सेना में सम्मिलित होने हेतु चल पड़े, परंतु 2 अक्टूबर 1857 को ही इसी पुण्य स्थल पर मेजर इंग्लिश की सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और सूबेदार जयमंगल पांडे तथा नादिर अली के नेतृत्व में घमासान युद्ध करते हुए 150 स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी हरजीवन तालाब के वृक्षों से उनके मृत शरीर को अंग्रेजों ने लटका दिया और उन्हें फांसी दे दी। इस देश को आजादी में कई वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई वीर शहीद जो झारखंड से थे आज गुमनामी के अंधेरे में हैं, जिन्हें हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन आज वे एक गुमनामी के अंधेरे में हैं। निश्चित ही इन वीर शहीदों को, जिनके माध्यम से आज हमें आजादी मिली, हमें नमन करना चाहिए और हमें इनके संबंध में जाननी चाहिए। आज हम आपकी भेंट एक ऐसे शख्सियत से करा रहे हैं जिसके पूर्वज इस देश को आजाद करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हां, झारखंड के जयमंगल पांडे, आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, लेकिन एक झारखंड के वीर शहीद सपूत भी थे जिनका नाम जयमंगल पांडे था और उन्होंने हंसते हंसते चतरा की धरती पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से 150 भारतीय को फांसी दे दी और वो भी एक पेड़ में लटकाकर। मैं आपकी बात करवाता हूं जयमंगल पांडे के वंशज सच्चिदानंद पांडे से। सर, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। सर, इस देश को कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना ब्लड देकर आज जो देश के लोग हैं सबको इसे उबारा और आज स्वतंत्रता दिलाई। आप ऐसे एक देश के सपूत से आते हैं, उससे आप वंशज हैं जो झारखंड से आते हैं। सर, क्या कुछ घटना है? सबसे पहले टीवी 45 के माध्यम से पूरे भारतवासी को इस अगस्त क्रांति के दिवस पर हम अभिनंदन करते हैं और तमाम 1857 से 1947 तक जितने भी भारत की आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भूमिका निभाई, मैं सबको आज इस चतरा की धरती से, शहीद जयमंगल पांडे के वंशज के तरफ से, झारखंड की धरती से पूरे भारतवासियों को के साथ हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। और आज आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे आप उनके वंशज हैं और छिपा हुआ है ये नाम और क्या महसूस करते हैं।
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड एक बहुत बड़ी क्रांति की धरती है और ये मैंने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो बात करते हैं, क्लोज ओके, जब 1857 की क्रांति की बात आती है उसको प्रथम सिपाही विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसमें झारखंड अछूता नहीं है और झारखंड एक बहुत बड़ी क्रांति की भूमिका निभाई है और यहाँ उसमें कई एक लोग उस ये में शामिल हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी तो आप एक मंगल पांडे का नाम सुने होंगे और मंगल पांडे 29 मार्च को गाय का जो चर्बी और सुअर का जो चर्बी होता है उसको लेकर के 29 मार्च को एक विद्रोह करते हैं और वो डायरेक्ट बैरक में ही विद्रोह करते हैं। 3 बड़े अधिकारी को मार देते हैं और मारने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है सिपाहियों के द्वारा और 6 अक्टूबर को ट्रायल किया जाता, 6 अप्रैल को ट्रायल किया जाता है और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। तो 29 मार्च और 8 अप्रैल की घटना अगर देखेंगे तो मात्र 7-8 दिन मंगल पांडे की घटना है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रथम क्रांति की चिंगारी वहीं से आई है। लेकिन देश में पूरे अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक तय हुआ था कि 12 जून को पूरे देश में एक साथ क्रांति होगी, जिसमें जयमंगल पांडे जो झारखंड के सूबेदार थे वो डोरंडा में पदस्थापित थे, नादिर अली खां पदस्थापित थे और ये दोनों मिलकर के पहले से ये लोग सोच रहे थे कि कैसे हम लोग को करना है और इसके लिए पुरुलिया, संभलपुर, रोहिणी जगह जगह जा कर के लोगों अपने भारतीय सैनिकों को जागरूक करना। चूँकि ये लोग सूबेदार थे, सूबेदार के पद के ऊपर या तो अंग्रेजी सेना था और नहीं तो नीचे भारतीय सेना था, तो ये लोग आसानी से समझा पाते थे भारतीयों को कि हमको कैसे विद्रोह करना है, कैसे आपको सपोर्ट करना है। तो इस तरह से पुरुलिया, संबलपुर, लातेहार वगैरह सब जगह जा जाके आपको ये आश्चर्य होगा कि जिस बाबू वीर कुंवर सिंह को पूरा देश जानता है, बाबू वीर कुंवर सिंह को तार के माध्यम से शहीद जयमंगल पांडे ने भेजा था कि आप हमको किस रूप से सहयोग कीजिएगा। तो उन्होंने तार के माध्यम से इनको जवाब दिया कि अगर आप भोजपुर तक आ जाते हैं, चूँकि वो राजा थे भोजपुर का, तो हम जितने भी अपने सैनिक हैं और जो आप लोग की व्यवस्था है वो मैं पूरा करूँगा, मैं युद्ध में भी आप लोग के साथ शामिल रहूँगा। और ये झांसी की रानी को भी पता है ये इस कार्यक्रम का। तो अचानक जो है सो यही अगस्त महीने में 2 अगस्त 1857 को दिन को 1 बजे वहाँ का संदूक बंदूक जितने अंग्रेजों के थे, चाबी शहीद जयमंगल पांडे के साथ रहता था खजाना का, ये खोल दिए और सारे भारतीय सैनिक उसको लूट लिए और एक डोरंडा में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और ऐसा विद्रोह हुआ कि सारे अंग्रेज कराची छोड़ करके भाग गए वहाँ से। भागने के बाद वो लोग वहाँ से चले डोरंडा से। अब सोचिए कि वहाँ क्या अफरा तफरी होगा, अंग्रेज का सारा सामान वहाँ है, बड़े बड़े अंग्रेजों का मुख्यालय है। अब समझिए कि वहाँ से पूरा अंग्रेज भागने पर और रांची उसी समय खाली हो गया। उसके बाद वहाँ से वो लोग चले तो गोसनर चर्च था, जहाँ गोसनर कॉलेज है, वहाँ पे आए तो माधव सिंह और नादिर अली खां उसको तोप से उड़ा दिए। वहाँ से वो लोग फिर हजारीबाग आए। हजारीबाग का नेतृत्व तो सुरेंद्र शाही कर रहे। ये लोग जेल में धावा बोले, वहाँ सुरेंद्र शाही जेल में थे, हजारीबाग जेल में, उसको वो लोग छुड़वाए और उसको साथ हो लिए। और उसके बाद अंग्रेज जो है सो ग्रैंड ट्रंक रोड होते हुए वो चले आए इचाक तक। तो ये लोग को पता चला कि अंग्रेज हम लोग को धीरे धीरे घेर रहा है। मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन सब लोग लगा हुआ है। लंदन के संसद में गूंज रहा है कि शहीद जयमंगल पांडे, नादिर अली को पकड़ो। और ये लोग के साथ 700 टुकड़ी से ऊपर सेना, भारतीय सेना ये लोग के साथ हो गई थी। ये लोग अंग्रेजों को देखते हुए ये लोग पुनः फिर वापस रामगढ़ और चुटूपाली होते हुए ये लोग ये पहुँचे हटिया होते हुए और फिर टोरी चंदवा होते हुए वो लोग चतरा कुछ किया और इधर से ही गया होते भोजपुर निकलने का वो लोग प्रोग्राम था बाबू वीर कुंवर से मिलने के लिए। लेकिन अंग्रेजों को पल पल का खबर, यहाँ कुछ उस समय राजतंत्र था, राजा महाराजा थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग अंग्रेजों से के साथ हो गए डर से। तो उनका एक योगदान रहा कि इन लोग का पल पल का खबर मिलते रहा। तो ये लोग जहाँ जहाँ गए, तो यहाँ एक चतरा में जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ काली पहाड़ी है, वहाँ पे अचानक उन लोग को घेर लिया गया। उन लोग को पता चला कि ये लोग घेर लिया गया और घेरने के बाद जो है सो वहाँ बहुत बड़ा माने अचानक जो ये लोग पर हमला हुआ, तो ये लोग अचानक उस हमले का तुरंत उस तरह का जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में ये लोग तुरंत तैयार हो गए और तैयार होने के बाद करीब करीब 1-1.5 घंटे का मुठभेड़ अंग्रेज़ों के साथ हुआ।
अंग्रेजों के साथ हुआ तो उसमें कई सैकड़ों लोग हताहत हुए, कई लोगों का अंग भंग करना पड़ गया, कई लोग को हॉस्पिटल पहुंचाना गया। अब नज़ारा क्या होगा कि इधर अंग्रेज का गोली चल रहा है, इधर से भारतीय सैनिक भी लगा हुआ है। चूँकि जंगली क्षेत्र था, कुकू जंगल था, तो जंगल का फायदा जो यहाँ के लोग हैं, जो जंगल यहाँ के लोग तो ज़्यादा जंगल में जानते हैं, हाँ वो जानते थे, तो उसका भी फायदा इन लोग ने उठाया और अंग्रेजों के साथ पूर्ण रूप से लोहा लिया। आपको आश्चर्य होगा कि जब अंग्रेज नहीं सके तो एक रानी की सेना होती है, जिसे आप देखे होंगे कि जैप आया, जैप नहीं आया तो बीएसएफ आया, बीएसएफ नहीं आया तो कमांडोज आया, कमांडोज नहीं आया तो कोई सेना आया किसी भी ये को। तो अंग्रेजों के पास एक रानी की सेना हुआ करती थी और उसको तब उतारा जाता था जब अंग्रेज सकते नहीं थे। तो जिस धरती पे हम हैं, यहाँ पे रानी की सेना उतारी गई थी लोग को ये करने के लिए। अब सोचिए कि कितना मजबूती से ही लोग लड़ाई लड़ रहा होगा, और रानी की सेना के साथ ही लोग का यहाँ पर युद्ध हुआ। तो रानी की सेना उतरी और रानी की सेना के साथ ही लोग पूरा मुठभेड़ हुआ अंग्रेजों के साथ। और आश्चर्य होगा कि नादिर अली खां को गोली लग गई, पकड़े गए, और उसके बाद ये लोग 56 अंग्रेजी सैनिक को उस युद्ध में मारे, जिसका कब्र चतरा में ही है। और जहाँ विद्रोह हुआ वो आज पारिच मैदान के नाम से शायद उसको जानते हैं, लेकिन वो रियल में विद्रोह ग्राउंड है, वहाँ पे विद्रोह वहीं पे हुआ है। और लास्ट में जयमंगल पांडे और नादिर अली को पकड़ लिया गया और यहीं पे चतरा शहीद स्थल पे आम के पेड़ों पर लटका करके इन लोगों के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। अब आप देखें, एक और घटना है कि जब जयमंगल पांडे सैनिक थे और नादिर अली सैनिक थे, इनके साथ जितने सैनिक थे, तो भारतीय लोग इन लोग से नहीं मिल पाते थे। तो उस समय क्या किए ये लोग मिलके कि एक पैरेलल सरकार का गठन किए, जो कि ये पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। पैरेलल सरकार का गठन हुआ। उस पैरेलल सरकार का गठन का मुखिया किसको बनाया गया? विश्वनाथ साहदेव को। और ये लोग जो यहाँ पे विश्वनाथ साहदेव को बनाया गया, उसके साथ उनमें किसको जोड़ा गया? नीलांबर पीताम्बर, टिकाई तुमराव, माधव सिंह, चम्मा सिंह, शहीद शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, ये राजा अर्जुन सिंह, ये सारे के सारे लोगों को बनाया गया था कि आप जो है सो आम जनता से जुड़िए और हम जो मिलिट्री वाला ये है, और सारे इस युद्ध में शामिल है। माधव सिंह, पांडे गणपत राय और ये विश्वनाथ साहदेव, ये तीनों युद्ध के समय किसी तरह से बच बचा के निकल गए। अगर वो लोग साथ रहते तो शायद और विद्रोह का बड़ा रूप होता। और इसके बाद वो लोग बच बचा के निकल गए। और ये युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लास्ट युद्ध है चतरा में। इसके बाद देश में कहीं भी युद्ध नहीं हुआ है। जिस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध की बात करते हैं वो चतरा की धरती है, समझे। यहाँ के बाद पूरे भारत में युद्ध नहीं हुआ। एक साथ 150 शहीदों को यहाँ पे लटकाया गया। हाँ। वीर सपूतों को लटकाया गया। हाँ। कौन कौन थे वो? अगल बगल के, अब सारे का नाम तो कंठस्थ नहीं है, लेकिन 30-40 लोग हैं जिसका नाम हम लोग बता सकते हैं। उसमें कई एक जाति के भी लोग हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी लोग का कोई जाति नहीं होता है। तो ये सारे लोग थे, और जिसका परिणाम हुआ कि 1900 के बाद जो भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग आए, और ये इन्हीं लोग के बलिदानी की प्रेरणा लेकर के उन लोगों के खून में एक जो दौड़ा 1947 में परिणाम हुआ कि देश आज़ाद हुआ। और आज हम खुली सांस में जो भारत के लोग रह रहे हैं, ये इन लोग का बलिदानी का ही ये है। लेकिन झारखंड की जो मुख्य भूमिका निभाई है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो राष्ट्रीय मानचित्र से छिपा हुआ है। यहाँ तक कि अभी चतरा जहाँ पर आप हैं, चतरा में फांसी तालाब भी है, युद्ध की भूमि भी है, लेकिन आप चतरा के लोगों को पूछेंगे तो इसको कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ तक कि सांसद और विधायक जो बनते आए हैं, चाहे जितना प्रशासनिक अफसर है, वो जयमंगल पांडे का एक न एक क्वेश्चन पूरा करके ही आते होंगे। अगर जेपीएससी यूपीएससी आप पढ़ते होंगे तो उनमें इन लोग का क्वेश्चन चलता है, लेकिन वो लोग भी आज तक ध्यान इस पर नहीं दिया है। आज इस जगह को जानने की ज़रूरत है, पूर्ण रूप से जानने की ज़रूरत है। खास करके चतरा में जब गुमनामी है तो भारत में हम इसको कब ले जाएंगे, राष्ट्रीय मानचित्र पर इसकी पहचान हो। कहीं ना कहीं इस जो स्थल है, ये फांसी हारी तालाब जो है, आज इसकी जो ख्याति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपेक्षित है। तो क्या चाहते हैं, किस तरह का ये यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे आग्रह है? सबसे पहले तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं, सांसद है, विधायक हैं, नगर परिषद हैं, सब लोकल हैं।
तो इनको मैंने आगे पहल करना चाहिए कि इस धरती का जो नाम पहचान है। आप जालियांवाला बाग नाम सुनते हैं तो आपके जहन में कितना बड़ा हलचल पैदा होता है। आप जैसे ही और भगत सिंह के गांव का नाम सुनते हैं तो कैसे हलचल होता है। वैसे चतरा की धरती की अगर पहचान राष्ट्रीय मानचित्र पर होगी, पूरे देश में हलचल एक होगा और विकास की गाथा जो है सो इस जगह पे है। और ये एक बड़ा संयोग है कि धार्मिक स्थल के रूप में भी चतरा प्रसिद्ध होते जा रहा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप में अगर होगा तो हमको लगता है राष्ट्रीय मानचित्र पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण अक्षरों में अगर कहीं नाम होगी तो चतरा का स्थल होगा। और हम वही अपेक्षा करते हैं विधायक, सांसद और प्रशासनिक लोगों से कि कम से कम इस पर पहल किया जाए, लोगों को स्कूलों में पढ़ाया जाए। राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं, भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो है सो उसको पढ़ाया जाए बच्चों के बीच, और उन महापुरुषों को, उन वीर पुरुषों को सामने रखा जाए ताकि आने वाला पीढ़ियों को ये लगे कि हमारा कितने बलिदानी के बाद 7 लाख लोग लगभग बलिदानी हुए हैं। 7 लाख के बलिदानी के बाद जो है कि ये गुमनाम बलिदानी होगा नहीं कह सकते, उसके बाद इस देश आज़ादी हुई। अगर फिर से हम अगर जंजीरों में जकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आज के युग में फिर एक होने में समय लगेगा। तो इसको हमको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जयमंगल पांडे के वंशज हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है और कितने उनके पिताजी कौन थे? मैं सच्चिदानंद पांडे मेरा नाम हुआ और मैं शहीद जयमंगल पांडे के 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय मानचित्र पर चतरा का नाम हो, जयमंगल पांडे नादिर अली का पहचान बने। और जयमंगल पांडे जो हैं सो 1793 में इनकी जन्म हुई खिरगांव हजारीबाग में, पांडे मोहल्ला में। और उसके बाद 1818 ईस्वी में डोरंडा बटालियन में गए। इनके पिताजी का नाम जो है सो अर्जुन पांडे था। और हम लोग का पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी खिरगांव में ही हम लोग बसते आए हैं। 1857 निम्न अगर 1600 ईस्वी से भी देखेंगे तो हम लोग का ब्राह्मण कुल से। हाँ, ब्राह्मण कुल से। तो हम लोग खिरगांव से हैं, हजारीबाग से हैं, झारखंड से हैं। और हम लोग पूरे माने इनका परिवार जो है सो आज करीब सैकड़ों परिवार हैं हम लोग, जो अलग अलग खूट में बट गया। वो आज भी खिरगांव में हम वास करते हैं। पुराना घर जहाँ पर जयमंगल पांडे जन्म लिए थे आज भी हम लोग का है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। उसी के बगल में हम लोग नए घर बना लिए, उसी में हम लोग रहते हैं। तो 1793 में उनकी जन्म थी। पिता का नाम अर्जुन पांडे था, ब्राह्मण कुल से पैदा लिए थे, हजारीबाग और खिरगांव में। आज ये फांसी हारी जो तालाब है वो काफ़ी उपेक्षित है, जीर्ण अवस्था में। ऐसे में क्या आप किस तरह का चाहते हैं कि हमको तो आश्चर्य लगता है कि कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और हमेशा वो शहीदों का सम्मान देने की बात करती है। लेकिन आप देखे होंगे कि तिरंगा यात्रा निकलता है और सांसद, विधायक, प्रशासन सब उसमें लग जाते हैं, लेकिन शहीद स्थलों पर आज तक कोई नहीं जाता। दुर्भाग्य है, मेरी माटी मेरा देश हुआ, लेकिन इस स्थल को भूल गया। उसमें प्रशासन भी सम्मिलित है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब राष्ट्रीय मानचित्र पर हो तो राष्ट्रीय मानचित्र की पहचान के लिए कम से कम इस तालाब को जीर्णोद्धार नहीं करना है, इसको बड़े पार्क के पैमाने पर बनाया जाए, जहां शहीद जयमंगल पांडे नादिर अली के साथ कई एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं झारखंड के ही, कई लोगों का नाम है, उनका नाम को और उनके फोटो को एक पार्क में सब जगह लगाया जाए और एक ऐतिहासिक पार्क बनाया जाए, शहीद पार्क बनाया जाए, जिसको लोग दूर दराज से लोग देखने आवे। पर्यटन स्थल अभी पूर्व डीसी जो अबू इमरान थे तो पर्यटन स्थल में घोषित किए हैं इसको, और उसके बाद कुछ पेड़ पौधे लगाए गए, लेकिन इससे इसका बहुत बड़ा पहचान नहीं मिलना है। आज पढ़ाने की आवश्यकता है, पार्क बनाने की आवश्यकता है। आज इस क्षेत्र की जानकारी यहाँ के स्कूलों में भी होना चाहिए। प्राध्यापकों को कम से कम 4 अक्टूबर 1857 को जिस दिन फांसी हो, कम से कम स्कूलों को यहाँ बुलाया जाए, हर स्कूलों को, और इन लोगों के विषय में बताया जाए। और यही लोग क्यों, मैंने पूरे भारत में जितने वीर पुरुष हैं उनको भी पढ़ाया जाए, लेकिन इसको ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए ऐतिहासिक पार्क बनाया जाए। तो अभी जो फांसी हारी तालाब है, इस तालाब के अगल बगल में जो ज़मीन थे, सरकारी ज़मीन, उस सरकारी ज़मीन भी जो यहाँ के दलाल हैं वो उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं।
सबसे पहले जो भी इस कार्य को कर रहे हैं वो जघन्य अपराध कर रहे हैं। देश के जहाँ बलिदानियों का खून है, इस बलिदानी की मिट्टी जो उठाता होगा उसका रूह कांपता होगा। अगर वो इस ज़मीन को कहीं ना कहीं अगर छेड़ने का प्रयास करेगा तो हमको लगता है कि उसका कभी वंश बढ़ने वाला नहीं होगा, ये स्थिति पैदा हो जाएगा। क्योंकि देश जो है सो उन्हीं के बलिदानियों को ये है। तो हम चाहते हैं उन लोगों के कि भगवान उन लोग को प्रेरणा दे, भगवान उन लोग को अच्छा सुबुद्धि दे कि कम से कम इस तालाब को सुरक्षित रखें और उन लोग प्रयास करें इस तालाब में और बेहतर का किया जाए, तो हमको लगता है कि ज़्यादा बढ़िया होगा। और जो अभी तालाब पर बात आता है, बात विवाद, हम एक बार आए थे तो कोई बोला कि नहीं कोई पर्सनल आदमी का है, तो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, आप देखे होंगे कि कहीं फैक्ट्रियां बनानी होती है, रोड बनाना होता है, तो जबरन जो है सो ज़मीन आपको ले लिया जाता है, बाद में उसको मुआवजा दिया जाता है। तो हमको नहीं लगता है कि जो ज़मीन मालिक हैं उनसे लड़ने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि उसको अगर सरकार चाहे तो ऐतिहासिक स्थल बनाने में एक मामूली मुआवजा, अगर उसकी रहती ज़मीन है तब, GMOM है तो सरकार के हक की बात है, वो अपना कर सकता है। लेकिन अगर रहती ज़मीन है और उस तरह का बात आता है तो सरकार को एक मुआवजा पर भी सोच करके और इस धरोहर को बचाने की आवश्यकता है। अभी हम खड़े हैं उसी स्थल पर, उसी तालाब के पास, जहां पे एक नहीं बल्कि 150 वीर सपूतों की बलिदानी का स्थल है। जहां पे ये जो आप तालाब देख रहे होंगे, चारों तरफ ये तालाब है। इसी तालाब के जो उस समय जो रही होंगी, जो पेड़ें जो उस समय होंगी, जो पेड़ लगे होंगी, तो जो अंग्रेजों ने उसी पेड़ पे उन सभी सपूतों को लटकाकर यहाँ पे उनकी इहलीला समाप्त की थी, उन्हें फांसी दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शिलालेख है, इसमें लिखा हुआ है, तत्कालीन प्रचलित लोकोक्ति है, जय मंगल पांडे नादिर अली दोनों सूबेदार रे, दोनों मिलकर फांसी चढ़े, हर जीवन तालाब रे। तो आप देख सकते हैं ये वही हर जीवन तालाब है जहाँ पे नादिर अली और जय मंगल पांडे ने हंसते हंसते वो अंग्रेजों के समक्ष इस देश को उबारने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो स्थल है, आज इस स्थल को किस तरह की एक महत्ता होनी चाहिए, यहाँ किस तरह का विकास होना चाहिए। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार सिंह। तो ये जो स्थल है हरजीवन तालाब, ये यहाँ पे ये शहीदों का स्थल रहा है, ये किस तरह का विकास यहाँ होना चाहिए? यहाँ विकास से होना चाहिए कि अगल बगल जिस तरह से प्रशासनिक भवन है, हाँ। प्रशासनिक यहाँ देख रहे हैं कि न्यायाधीश का क्वार्टर है, बंगला है, उस हिसाब से इस तालाब पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी होना चाहिए जागरूक कि हमारे जिला हेडक्वार्टर के बगल में हार्ट ऑफ एकदम टाउन है, वहाँ इस तरह का एक धरोहर है, इसको उबारने का, इसको विकास करने का जो होना चाहिए, तो यहाँ के प्रशासनिक और यहाँ के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित ही यह स्थल एक ऐसा स्थल जहाँ से चतरा की आज पहचान है, इसी स्थल से लोग चतरा को जानते हैं। तो निश्चित तुम्हारी ये स्थल को एक ऐसा स्थल प्रशासनिक स्तर पे बनानी चाहिए ताकि इस स्थल को एक अलग पहचान हो, यहाँ की अलग। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। सर, ये जो स्थल है वो बलिदानियों का स्थल है जी। और कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, एक बलिदानी स्थल है, यहाँ प्रेरणा हम लोग को लेनी चाहिए, देश और समाज की कैसे रक्षा करनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए हम लोगों को। आज इतने सारे हमारे देश के जो जवान थे वो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, यहाँ पे वो फांसी पे चढ़ गए। और यहाँ के जो लोग हैं आज इस स्थल को बेहतर तरीके से नहीं रख रहे हैं। इसमें कुछ प्रशासनिक, कुछ जनप्रतिनिधि लोग का भी उपेक्षा का ये अभाव रहा है। ये अगर उन लोग ध्यान दे तो बहुत कुछ भी बदल सकता है। आप निश्चित मानिए कि ये जो स्थल है वो उस स्थल को एक बेहतर स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसको एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आज
इन स्थलों को लोग जानते हैं, उसी तरह से चतरा का ये फांसी हारी तालाब को भी लोग को जानना चाहिए, लेकिन आज ये पूरी तरह से उपेक्षित है। यहाँ के स्थानीय हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिन्हा हुआ। संजय जी, ये जो स्थल है, चूंकि आपका घर भी नज़दीक में है, आप चतरा के निवासी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये स्थल को उपेक्षित किया जा रहा है? बिल्कुल उपेक्षित है, काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, लोग आते हैं 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, खाना पूर्ति होती है, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग जुटते हैं। उसके बाद फिर तो इस पर कोई काम नहीं होती है। बराबर इस पर टेंडर भी आया, मतलब योजना भी आई यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए। बाद में ज़मीन का कुछ विवाद है स्थानीय लोगों के साथ, जिसके कारण इसमें डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता है। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो आज भी लंबित पड़ा हुआ है। इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों, राजनीतिक नेताओं वगैरह सभी लोगों का उदासीनता भी है। अगर वो अच्छे तरीके से ध्यान देते और मतलब इस जगह के महत्व को समझते, और चतरा की भूमि पर अगर इस तरह का कार्य हुआ है, इस तरह के लोग बलिदान दिए हैं, तो इनको मतलब फेमस करने की आवश्यकता है, ताकि लोग यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्थल है कहीं ना कहीं ये आज उपेक्षित है, और उपेक्षित का रीजन है कि यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके सुध बेहतर तरीके से ले रहे हैं। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो यहाँ पे वीर शहीदों को माल्यार्पण करने लोग पहुँचते हैं, लेकिन इसके बाद भूल जाते हैं। निश्चित मानिए इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि झारखंड के ये सपूत को पूरे देश के लोग सब जान सके। अपने कैमरा